दोस्तों, ये कहानी आपने नहीं सुनी होगी। इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सदृश दिखने वाले पौंड्रक वासुदेव का वध क्यों और कैसे किया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण के स्वरूप का एक बहरूपिया भी हुआ करता था, जो लोगों से ये कहता था कि वही असली वासुदेव है, जो इस धरा पर सारे पापों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुआ है। और उस बहरूपिया का नाम था पौंड्रक वासुदेव। वो करुष देश का राजा था और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण की तरह ही उसके पिता का नाम भी वासुदेव ही था। पौंड्रक शक्तिशाली तो था, परंतु बड़ा ही मूर्ख था। वो भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला कहता था। इतना ही नहीं, पौंड्रक भी भगवान श्री कृष्ण की तरह ही नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि और पीले वस्त्र धारण करता था। विष्णु पुराण के पंचम अंश के 34वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक बार पौंड्रक ने अपने एक दूत को भगवान कृष्ण के पास एक संदेश देने के लिए द्वारका भेजा। द्वारका पहुंचने पर उस दूत को बड़े ही आदर सत्कार के साथ अतिथि गृह में ठहराया गया। फिर अगली सुबह द्वारका की राजसभा में दूत को संदेश देने के लिए उपस्थित किया गया। उसके बाद श्री कृष्ण ने सबसे पहले उस दूत से कहा कि हे दूत, पहले ये बताओ तुम किसका संदेश लेकर आए हो। तब उस दूत ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं करुष देश के राजा पौंड्रक का दूत हूँ और उन्होंने मुझे आपके लिए एक खास संदेश के साथ यहाँ भेजा है। क्या वो संदेश मैं आपको सुना सकता हूँ? फिर श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही पौंड्रक के दूत ने संदेश कहना शुरू किया। उसने कहा, हे कृष्ण, अब मैं जो संदेश आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका एक शब्द भी मेरा नहीं है। संदेश के सारे शब्द महाराज पौंड्रक के हैं, जिसके अनुसार उन्होंने आपको ये कहलवाया है कि एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुम तो एक ग्वाला हो जो बचपन में लोगों के घरों से माखन चुराया करते थे। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ और मेरा सुदर्शन चक्र जो तुमने चुरा रखा है उसे मुझे लौटा दो। और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। पौंड्रक के दूत की यह बात सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा कि हे दूत, तुम जाकर अपने राजा से मेरी ओर से ये कह देना कि रे मूर्ख, चक्र आदि चिन्ह यूं ही नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुमसे युद्ध करने से डरता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का ये तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास आया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर काशी की ओर चल पड़े, क्योंकि वो करुष का राजा पौंड्रक उन दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। काशी की सीमा पर पहुंचकर द्वारका की सेना ने आक्रमण कर दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, इसलिए वो भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आ गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी उन्हीं की तरह शंख, चक्र, तलवार, गदा, शारंग, धनुष, श्रीवत्सम चित्र आदि धारण कर रखे हैं। उसके वक्षस्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही थी, अर्थात उसने एक अभिनेता की भांति श्री कृष्ण का बनावटी वेश धारण कर रखा था। फिर कुछ देर बाद पौंड्रक ने द्वारका की सेना को संबोधित करते हुए कहा कि सैनिकों, जिसे तुम अब सभी
भगवान समझते हो वो वास्तव में एक छलिया है। उसने तुम सभी को छला है। मेरी ओर से युद्ध करो, क्योंकि मैं ही असली वासुदेव हूँ। अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तुम लोग ही बताओ कि क्या ये सच नहीं है कि बचपन में ये ग्वाला वृंदावन में लोगों के घर चोरियां करता था, उनका माखन चुराकर खा लिया करता था। जब उससे भी मन नहीं भरा तो वो वहाँ की बहू बेटियों के वस्त्र चुराने लगा ताकि उनकी इज्जत से वो खेल सके। यह सुनकर श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और उन्होंने पौंडक से कहा, रे मूर्ख, चुप हो जा, नहीं तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। यह सुनकर पौंडक जोर जोर से हंसने लगा और फिर श्री कृष्ण से कहना शुरू किया, अरे ग्वाले, तू क्या मुझे मारेगा? तुझमें इतनी शक्ति है ही कहाँ कि तू मेरा वध कर सके? तुम तो मेरे सुदर्शन चक्र को चुराकर खुद को बलवान समझते हो। यदि तुम में हिम्मत है तो मेरा सुदर्शन चक्र मुझे वापस कर दो। इसी तरह पौंडक ने श्री कृष्ण को कई प्रकार से अपमानित किया और फिर भगवान श्री कृष्ण और शत्रु सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध काफी देर तक चला। युद्ध के दौरान काशीराज भी बलराम के हाथों मारे गए और अब अंत में पौंडक अकेला बच गया। तब भगवान श्री कृष्ण पौंडक से बोले, पौंडक, तुम मुझसे अपना सुदर्शन चक्र मांग रहे थे ना, लो मैं तुम्हें तुम्हारा चक्र वापस कर रहा हूँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र पौंडक की ओर छोड़ दिया। यह देख पौंडक मुस्कुराने लगा और उसने अपनी उंगली उठा ली ताकि भगवान श्री कृष्ण की भांति वो भी सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली में धारण कर सके। परंतु जैसे ही पौंडक ने सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली में धारण किया, उसका भार बढ़ने लगा और फिर अंत में वो उसी सुदर्शन चक्र में समा गया। उसके बाद सुदर्शन चक्र वापस आकर भगवान कृष्ण की उंगली में समा गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी। बहुत अद्भुत कहानी मुझे मिली तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। आप भी यदि ये पूरी पढ़ेंगे, पूरी सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। एक नई जानकारी है ये। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं में बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी सही लगी हो तो प्लीज़ सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे 1000 का आंकड़ा पार करने के लिए मात्र 10 सब्सक्राइबर चाहिए, जो मैं करीब 3 महीने से परेशान हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।